हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस नए वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा समझ चुके हैं क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। आज हम जानेंगे कि किसी स्पेसिफिक एंगल अगर दिया हुआ हो तो उसके अनुसार हम उसके ट्रायंगल के साइड को कैसे निकालेंगे। हम लोग स्पेसिफिक एंगल में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सिर्फ 5 तरह के एंगल, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना। हम ये जानेंगे कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, जैसे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है। आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल से आपको वैल्यू को याद करना है। उस टेबल्स देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये टेबल 8.1 मैं इसे बाद में बता भी दूंगा, लिख भी दूंगा। आपके पास बुक अगर होगा तो बुक से इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, इसको पढ़ते हैं इस तरह से है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, ए यहीं पे पुट करना है हम लोग को। साइन 0, साइन 30, साइन 45 एक जगह पे पुट होगा। जैसे यहाँ पे कॉस ए मतलब कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री एक जगह पे डालेंगे हम इस एंगल को। ठीक है ना, और देखेंगे कैसे कैसे वैल्यू मेरा चेंज होता है। तो आइए बात करते हैं पहले कि ये वैल्यू आया कहाँ से, हुआ कहाँ से, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पहले ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बात करूँगा। पहले आज हम जानते हैं 30, 45 और 60 के बारे में। सपोज स्टूडेंट्स, एक हम ट्रायंगल लिए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब भी बात ट्रिग्नोमेट्री की करते हैं तो हम लोग राइट एंगल की बात करते हैं। ठीक है, ये हम लोग जान चुके हैं पहले। सपोज यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जो एंगल बी पे 90 डिग्री हो। मान लीजिए कि ये एक एंगल हम लिए 45 डिग्री, तो जब एक 45 होगा एंगल सी, तो ये भी कितना होना चाहिए, इसको 45 होना चाहिए, क्योंकि 45 45 90 और 90 180 होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि ये आपका साइड 1 हो गया, इसको साइड 1 मान लिए हैं, तो ये इसके सामने का साइड इसके सामने साइड तो बराबर होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के अनुसार। तो ये 1 तो ये भी 1 होगा, और जब ये दोनों 1 1 होगा तो पाइथागोरस से क्या होगा, आपको ये h जो है वो √2 निकलेगा। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट निकालेंगे साइन 45 का मान कितना होता है। अगर हम साइन 45 के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन 45 यानी साइन थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है p/h। ये होता है, हम जान चुके हैं। अब चूँकि 45 मान लीजिए हम यहाँ इस बारे में बात कर रहे हैं, साइन 45 मान लीजिए इस 45 के बारे में बात कर रहे हैं, तो सामने वाला p हो जाएगा ये, इसके लिए h तुम्हारा फिक्स है, ये है, और ये b हो गया। तो p/h तो क्या होगा, साइन 45 p यानी कि 1/h, h यानी कि √2। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। दूसरे से मान लिया कॉस 45, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h। ठीक है ना। हम इस 45 के बारे में बात करें, इस एंगल सी के बारे में, तो p अगर ये है तो b तो ये होगा, b ये होगा, h तुम्हारा फिक्स है, तो कॉस थीटा b/h, तो कॉस थीटा b यानी कि 1, h यानी कि √2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन 45 और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। आपको ये वैल्यू याद करना है, ठीक है, आपको ये निकालना नहीं है, बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ। साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में। ये कैसे आता है, ये कहाँ से आया है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी बहुत ही आसान तरीका है कि सपोज मान ली ट्रायंगल, इक्वेटर ट्रायंगल समझते हैं आप लोग, जिसका हर एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम क्या किए कि एक साइड को माना यहाँ पे हम 2, तो जब ये 2 होगा स्टूडेंट तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, क्योंकि सभी साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद हम क्या किए कि इस ट्रायंगल को हम हाफ एकदम बाइसेक्ट किए हैं, ठीक है ना, एकदम आधा में यहाँ पे काटे, हम बाइसेक्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए कि जब आधा में काटेंगे, इस ट्रायंगल पर नाम दे दिए हम ABC, ठीक है ना। जब आधा में काटे हम तो क्या हुआ कि हमारा ट्रायंगल कुछ निकलेगा इस तरह से,
ये निकलेगा। ये आपका ए रह गया, ये आपका सी रह गया, और ये हिस्सा जो मान ली कट के आ रहा है ये मान ली हम डी कर दिए यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंगल तो 60 रह जाएगा ना, ये कटेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री आपका, और ये आधा कट गया, 60 में आधा चला के कितना बचेगा यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये साइड तो आपका 2 फिक्स है, तो 2 ही रहेगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ नहीं है। ठीक है ना, और ये पूरा 2 था, इसमें जब आधा हम काट दिए तो कितना हो जाएगा, आधा 1 हो जाएगा। तो कुछ ट्रेंगल मेरा निकल गया, राइट एंगल ट्रेंगल ए डी सी, जहाँ पे आपका डी सी 1 है और ए सी आपका 2 है। तो पाइथागोरस से अगर आप निकालिएगा इस पी को तो आपका निकलेगा √3। हम निकाल के देख सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे निकालते हैं हम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, निकाल के देख सकते हैं। ए सी यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ए डी हमको मालूम नहीं था, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। ये आपका 4 हो गया, ए डी का ए डी स्क्वायर हो गया प्लस 1 स्क्वायर का 1 हो गया। ये इधर आएगा तो 4 में -1 इक्वल टू ए डी स्क्वायर यानी कि √3 ए डी स्क्वायर, ए डी सॉरी, ठीक है ना, ए डी इक्वल टू √3 हो जाएगा, रूट चले जाएगा जैसे, ए डी का कितना हो गया √3 हो गया। तो वैल्यू निकालेंगे कैसे, आप देखिए इस ट्रायंगल को देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं फिर से, ठीक है ना, थोड़ा करके डी सी, ये 1 हो गया, ये ए हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा √3 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री स्टूडेंट्स, और ये 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये 30 डिग्री हो गया। अब हमारे निकालेंगे हम साइन 30 डिग्री। ये हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है जी, P/H मालूम है हम लोगों को। 30 डिग्री कहाँ पे, यहाँ इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो P हमारा कौन सा हो जाएगा इस केस के लिए, हम बताएं हमेशा इस सामने वाला एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, P कहलाता है। ये हमारा P हो गया, 90 के सामने वाला तो फिक्स है, यहाँ पे H होगा। ये P जब हो गया तो इस केस में ये क्या हो गया, B हो गया। 30 याद रखिए 30 के लिए P है और ये B है और H हमारा फिक्स है, तो साइन 30 होता है P/H, साइन थीटा P/H होता है ना, तो P/H 30 के लिए P कौन सा है 1, H कौन सा हो जाएगा 2, तो साइन 30 आपको कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। तो निकालते हैं cos 30, cos 30 इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं फिर से लिख रहा हूँ, फॉर्मूला को बार बार लिखना है, ठीक है ना, ताकि आपको याद हो जाए। cos 30 इक्वल टू B/H, 30 B/H होता है, तो 30 सामने यहाँ P हो गया, ये B हो गया, 30 के लिए B ये है, तो B/H यानी √3 B/H तो आपका फिक्स है √3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो cos 30 इक्वल टू हो गया √3/2। अब आते हैं हम लोग साइन 60 के बारे में। साइन 60 भी हम लोग को पढ़ना है, मैं शुरू में बता चुका हूँ। साइन 60 कितना होगा स्टूडेंट्स, साइन 60 अगर ये है आपका, थीटा यहाँ पे है, डिग्री यहाँ पे, एंगल यहाँ पे है, तो P कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाला P ये हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा P में। B कौन सा होगा स्टूडेंट्स, B तो ये हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूँ ताकि आपको फिर आसानी, ये हो गया, और H हमारा फिक्स ही है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, तो साइन 60 P/H, तो P इसके लिए ये हो गया √3 और H हमारा फिक्स है 2। सेम हमारा होगा आप लोगों को cos 60 का निकालना हो तो मैं यही लिखता हूँ cos 60 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos 60 यहाँ पे हो जाएगा, cos 60 क्या होता है स्टूडेंट्स, B/H होता है, तो B आपका हो गया 1, 60 के लिए तो B यही हो जाएगा क्योंकि ये तो P हो जाएगा, ये 1 और H आपका हो जाएगा 2। आप tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B होता है, देखिए tan थीटा, tan 30 डिग्री 30 P/B होता है, tan थीटा क्या होता है P/B, tan थीटा होता है, आपको P/B को याद रखना है, ठीक है ना, P/B तो 30 डिग्री यहाँ पे P आपका ये हो गया 1, B आपका क्या हो गया √3 हो गया, tan 60 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan 60 मैं यहाँ निकालता हूँ, tan 60 आपको हो जाएगा P/B, tan 60 P/B होता है, तो P यहाँ पे √3, B क्या हो जाएगा 60 के लिए 1 हो जाएगा, तो √3/1 को लिख सकते हैं कितना, आप बुक में आपको दिया भी होगा, tan 60 इक्वल टू √3। ओके स्टूडेंट्स,
और फिर आपको रेसिप्रोकल पढ़ना है, तो साइन 30 1/2 हो गया तो कोसेक 30 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बस इसको पलटाइए 2 हो जाएगा। कॉस 30 √3/2 हो गया तो सेक 30 इसका रेसिप्रोकल सेक 30 होगा, वो क्या हो जाएगा 2/√3। साइन 60 यहाँ पे है √3/2 तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3। टेन 30 1/√3 है तो कॉट 30 कितना हो जाएगा √3। टेन 60 √3 है तो कॉट 60 कितना हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अगर मान लीजिए एग्जाम में भूल भी गए हैं तो आराम से इससे बेसिस पे हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। आपको भूलना नहीं है क्योंकि आप लोग अब बूढ़े नहीं हुए हैं, ठीक है ना, कि भूलने की आदत आपको हो गई है। तो आप आराम से याद करके निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत याद करना ही होगा आपको। वैल्यू को एकदम रट जाइए, पी जाइए घोल के, जो करना है बस आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, बनना चाहिए मैथ्स, ठीक है ना। ये बहाना नहीं कि सर याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। मैं समझा दिया हूँ कि कहाँ से एंगल आपका ये मान कहाँ से आपका आया है, मैं ये समझा दिया हूँ उस एंगल के अनुसार। आप वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, फिर से बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो फिर आपको टेबल याद करना है, बुक में जो टेबल दिया है उस टेबल को उतारिए और टेबल को फिर आप याद करिए। ये आपका जो ये वैल्यू है, इस टाइप का जो वैल्यू है आपको बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है ना, एग्जाम में, क्योंकि इससे मार्क्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे अच्छा खासा मार्क्स भी आता है, ठीक है। तो मैं फिर कुछ क्वेश्चन डील कर रहा हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी से। स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया हुआ है एक्सरसाइज 8.2 से, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करना है। आप साइन 60 का मान जान चुके हैं कितना होता है, साइन 60 मान होता है आपको √3/2, वैल्यू आपको याद करना है। इसके बीच में कुछ मतलब, इसके बीच में स्टूडेंट्स कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन दे दिए। कॉस 60 का मान स्टूडेंट्स कितना होता है √3/2, इसका मान √3/2 होता है, ये कर दिए। प्लस साइन 30 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, साइन 30 का मान होता है √3/2, सॉरी 1/2 होता है। और कॉस 60 का मान स्टूडेंट कितना होता है, कॉस 60 का मान आपको 1/2 होता है, ठीक है ना। आप स्टूडेंट यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है, ठीक है ना। बहुत ही वीडियो में लगता है बताया भी गया है, साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा मेन मोटो यहाँ पे ये था कि ये हमारा वैल्यू आया कहाँ से है, इसलिए मैं इस चीज़ को बताया हूँ कि मेरा वैल्यू कहाँ से आया है। ये राइट ट्रेंगल लिए हैं, इक्वेटर ट्रेंगल लिए हैं, फिर यहाँ पे कट किए, फिर 1 2 यहाँ पे √3 पाइथागोरस से आ गया, फिर यहाँ से वैल्यू हम निकालना सीखे हैं, ठीक है ना। मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे साइन 60 का मान जो होगा वही कॉस 30 का मान होगा, वही जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का मान होगा, ठीक है ना। साइन 60 का मान होगा वही उल्टा पलटा के जो होता है वो तो आप जान ही रहे हैं, उतना होशियार आप लोग हैं, ठीक है ना। बस यहाँ पे उसको पुट करना है, √3 कितना होगा 3 होगा, 2 × 2 4 होगा, प्लस 1 × 1 1 होगा, 2 × 2 4 होगा। बस आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। यहाँ पे 3 + 1 4/4, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो आपको इस तरह से यहाँ पे निकालना है। मैं एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 बाहर में है। अच्छा tan स्क्वायर, देखिए यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, tan स्क्वायर 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री नहीं है। अगर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, इसका मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि tan 45 लिखें, tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखें, या फिर हम लिखेंगे tan 45 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको बुक में हमेशा मिलेगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा ये लिखिए, या फिर साइन थीटा का स्क्वायर लिखिए, दोनों एकदम सेम चीज़ है, इस बात को नोट कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों एकदम सेम चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ देखिए बीच में स्क्वायर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इससे हम लोग को पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्या करना है हम लोग को, बस थोड़ा सा इसको चेंज करिए इस क्वेश्चन को। हम क्या किए, 2 tan 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस का 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको चेंज कर दिए, माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप आराम से यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आप जानते हैं 2 × tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक ना, 1 का स्क्वायर हो गया। कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वो आपका √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, तो यहाँ पे वैल्यू पड़ गई, इसका स्क्वायर हो गया। बस अब आप ये मैथ बनाते हुए आ रहे हैं बचपन से ही, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 हो गया, √3/2 का स्क्वायर क्या होगा, √3 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा 3/4, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ से सिंपल +3/4 माइनस कट जा रहा है, ये प्लस माइनस यहाँ पे है ना, ये कट जा रहा है, तो
कितना बच गया 21/2, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ सोचने वाली बात ही बस ये थी, ठीक है ना, कि कॉस स्क्वायर थीटा बोलिए या फिर कॉस थीटा का स्क्वायर बोलिए, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ भी बाद में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं कि साइन थीटा व यहाँ पे कुछ मान लीजिए कॉस थीटा अगर आ गया तो आप ये काट देंगे, सो ठीक है ना, ये सब काटा नहीं है, क्योंकि ये कॉस थीटा में थीटा जो होता है वो इसके साथ ही इंक्लूड होता है, ये अलग नहीं होता है, ठीक है ना। ये इंटू में यहाँ नहीं है, इसके साथ ही इंक्लूड इसके साथ है, ये कभी इससे अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जब जाएगा इसको साथ लेके जाएगा, या ये जब जाएगा इसको साथ लेके जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे भी। तो आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कीजिए, और जो नहीं बनेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। होप सबसे बन ही जाना चाहिए, बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।